प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड फोर्थ सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एजू बीएड 114। कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। हिंदी में कहेंगे अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व या शिक्षक शिक्षा के मूल तत्व। प्रिय विद्यार्थियों, सत्र 2024-25 में जो भी विद्यार्थी फोर्थ सेमेस्टर में थे उनके लिए इस कोर्स का इस पेपर का जो एग्जाम हुआ, परीक्षा हुआ, वह 19 मई 2025 को हुआ था। तो 19 मई 2025 को जो परीक्षा हुआ था उसमें कौन कौन से प्रश्न विद्यार्थियों से, परीक्षार्थियों से पूछे गए थे, कितने प्रश्न आए थे, कितने प्रश्नों का आंसर विद्यार्थियों को लिखना था, कितने ऑप्शंस थे, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। तो देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे गए थे इस पेपर के अंतर्गत सत्र 2024-25 में, जो कि जिसका एग्जाम 19 मई 2025 को हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर। एजू बीएड 114 बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 बीएड फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। पेपर आईडी 5893, सीबीसीएस मोड, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75, अर्थात 75 नंबर का पूर्णांक था इस पेपर का। और 3 घंटे में विद्यार्थियों को इस प्रश्न पत्र को के उत्तर को लिखना था। जो समय था, अवधि थी, वो 3 घंटे की थी। नोट: There are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. Note: इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है, अर्थात कुल 3 सेक्शन है A, B and C, अ, ब और स, और सभी में से विद्यार्थियों को जो प्रश्न दिए गए उनके आंसर लिखने। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं, खंड अ की। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर ऑल क्वेश्चंस, Each answer should be in about 150 words. सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। अर्थात जो सेक्शन ए है, खंड अ है, ये कंपलसरी है और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के, प्रत्येक प्रश्न के 3 नंबर है। कुल 5 प्रश्न है पहले प्रश्न में सेक्शन ए में, तो 5 × 3 = 15, दैट इज सेक्शन ए इज ऑफ 15 नंबर्स और 15 मार्क्स। खंड अ जो है 15 नंबर का है, 15 जो इसका पूर्णांक है, पूर्णांक क्या है, 15 है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1A, डिफाइन टीचर एजुकेशन इन योर ओन वर्ड्स। शिक्षक शिक्षा को अपने शब्दों में परिभाषित करें। B, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा में प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है। C, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HRDC। HRDC दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के कार्य लिखिए। डी, कंसेप्ट ऑफ 4 ईयर बीएड प्रोग्राम, 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम की संकल्पना। एंड ई, नॉन वर्बल इंस्ट्रक्शन या अवाचिक अंतः क्रिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत, सेक्शन ए के अंतर्गत ये 5 प्रश्न पूछे गए थे। पांचों प्रश्न जो है 3-3 नंबर के थे, तो 5 × 3 = 15 नंबर है, 15 नंबर का सेक्शन ए है और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना था। अगला प्रश्न, अगला सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन बी, खंड ब। नोट: आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। नाउ इन दिस सेक्शन, इन द सेक्शन बी देयर आर 4 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। सो फॉर सेक्शन बी 4 × 5 = 20 मार्क्स। फॉर सेक्शन बी या खंड ब के लिए जो है कुल जो पूर्णांक जो है या सेक्शन बी जो है वह 20 अंकों का है। इस सेक्शन में, इस खंड में कुल 4 प्रश्न दिए होते हैं। सभी प्रश्नों को उत्तर लिखने होते हैं, लेकिन विद्यार्थी के पास ऑप्शन होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न होता है और या अथवा के साथ विकल्प प्रश्न। तो उन 2 प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर लिखना है, लेकिन ध्यान दीजिए आपको चारों प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। मींस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सभी प्रश्नों के आंसर्स को लिखना है। देखिए प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया।
भारत में शिक्षक शिक्षा के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3A, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा में आईसीटी के महत्व पर प्रकाश डालिए। और अथवा व्हाट आर द स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर। एक शिक्षक में कौन कौन से कौशल आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स टीचिंग प्रोग्राम। स्टूडेंट टीचिंग प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। और अथवा व्हाट इज ए स्मार्ट क्लासरूम, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग। स्मार्ट क्लासरूम क्या है, यह पारंपरिक कक्षा शिक्षण से कैसे भिन्न है। प्रश्न संख्या 5A, क्वेश्चन नंबर 5A, व्हाई इज इन सर्विस टीचर एजुकेशन नेसेसरी, डिस्कस इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स। सेवारत शिक्षक शिक्षा क्यों आवश्यक है, इसके प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। और अथवा B, हाउ कैन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक स्वयं और निष्ठा बी यूजफुल इन सर्विस टीचर एजुकेशन, एक्सप्लेन। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं या निष्ठा सेवारत शिक्षक शिक्षा में कैसे उपयोगी हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप देखिए कि सेक्शन बी के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। इन चारों प्रश्नों का आंसर आपको लिखना है। आपके पास विकल्प है कि प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न है अथवा या और के साथ दोनों में से किसी एक प्रश्न को लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का, तो 4 into 5 = 20 मार्क्स है सेक्शन बी का। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन दैट इज सेक्शन सी या खंड है। खंड से मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सर्वाधिक जो अंक है इसी खंड में होते हैं, इसी सेक्शन में है। 40 अंक का सेक्शन सी या खंड से है। नोट, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। अर्थात आप देखिए सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे उसमें, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, और सेक्शन जो सी है आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का है। यहाँ पे सब जो प्रश्न है उन प्रश्नों के आंसर आपको 800 शब्दों में लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कुल 4 प्रश्न दिया रहेगा और 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, 800 शब्दों में लिखना। और प्रत्येक प्रश्न जो है 20 नंबर का है। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स, 2 into 20 = 40 मार्क्स फॉर द सेक्शन बी, सेक्शन सी और खंड स। प्रश्न संख्या 6, हाउ कैन एन ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग ऑफ वर्कशॉप बी ऑर्गेनाइज्ड, एक्सप्लेन इन डिटेल। एक ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कैसे किया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज द डिग्निटी ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन अफेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ एथिक्स एंड डेडिकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। नैतिकता एवं समर्पण की कमी के कारण शिक्षक पेशे की गरिमा कैसे प्रभावित होती है, विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इनोवेशंस इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। सेवापूर्ण नहीं बल्कि सेवापूर्व होगा ये, सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में नवाचारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। मीन्स सेवापूर्व दैट इज प्री सर्विस और सेवारत दैट इज इन सर्विस। तो दोनों टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में कह रहा है कि इनोवेशंस कि क्या रोल है उसको डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इनोवेशंस इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में नवाचारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी इन टीचर एजुकेशन, रिव्यू द रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन इंश्योरिंग क्वालिटी इन टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं, शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में नियामक संस्थाओं की भूमिका की समीक्षा कीजिए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये 4 प्रश्न थे सेक्शन सी में। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर आपको लिखना था और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 20 नंबर का है। तो इस तरह से जो सेक्शन सी या खंड से है 2 into 20 = 40 नंबर बनता है सेक्शन सी के लिए। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि 19 मई 2025 को एजू BEd 114 फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन या अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व, शिक्षक शिक्षा के मूल तत्व का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से, विद्यार्थियों से, प्रशिक्षकों से पूछे गए थे, किन किन प्रश्नों का आपको आंसर लिखना था। डियर स्टूडेंट्स इस जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में, आने वाले सेशन में जो भी विद्यार्थी 4th सेमेस्टर के अंतर्गत इस पेपर का, इस कोर्स का एग्जाम देंगे, उनके लिए सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न दोबारा से पूछे जा सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों पर आधारित अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से कर लीजिएगा जो भी विद्यार्थी अब एग्जाम देने जाएंगे इस कोर्स का, इस पेपर का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। सो
प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।